बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक लंबे गैप के बाद आपके साथ एक वीडियो शेयर कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये आसान सा गला है और सादा सा तरीका है, तो मेरे साथ रहिएगा। ये जो बुकरम है इसकी चौड़ाई मैंने ली है 14 इंच और इसकी लंबाई ली है 9.5 इंच। ठीक है, तो इसको हम डबल फोल्ड कर लेंगे। बहुत ही आसान तरीका और सादा सा ये तरीका आपके साथ शेयर करूँगी। डबल नेक डिज़ाइन है और चौड़ाई सबसे पहले हम मार्क करेंगे 3 इंच पे। इसके बाद जो है इसकी लेंथ पे भी 3 इंच पे एक मार्क करेंगे। फिर हमने ये एक बड़ी वाली जो सीधी प्लेट है वो ले लेनी है। इस तरह से दोनों निशानों पे आपने रखना है और गुलाई कर लेनी है। इसके बाद फिर जो है देखें आधा आधा इंच पे मैंने चौड़ाई पे और लंबाई पे निशान लगाया है। इसके बाद फिर प्लेट के साथ यहाँ पे इसको हम राउंड शेप दे देंगे। फिर हम यहाँ पे जो तीसरा मार्क करेंगे ये मैंने 0.99 इंच लिया है, पौना पौना इंच लिया है चौड़ाई में भी और लंबाई में भी। तो यहाँ पर भी हम प्लेट को ऐसे रखेंगे और ये गुलाई दे देंगे। ठीक है, इसके बाद हम एक और निशान लगाएंगे, तो वो हम लगाएंगे आधा इंच पे। ठीक है, 0.5 इंच पे। पहले भी हमने पहला वाला भी आधा इंच पे लिया था, एंड वाला भी हम आधा इंच पे लेंगे, दरमियान में हमने पौना इंच लिया था। तब यहाँ पर भी प्लेट को रखेंगे और इस तरह से गुलाई दे देंगे। तो ये देखिए ये हमारी टोटल 4 लाइनें यहाँ पे लगी हैं। ठीक है, ये जो दरमियान वाला है इसको हमने कटिंग करके निकालना है। आप नीचे की तरफ देखें, ऊपर वाली लाइन से नीचे तक हमने 4 इंच पे निशान लगाना है और दरमियान में 2 इंच पे भी हमने एक निशान लगा लेना है। तो यहाँ हम एक बनाएंगे पत्ती। तो इस तरह से जो दरमियान में 2 इंच का निशान लगाया था वहाँ से 1 इंच बाहर की तरफ आपने निशान लगा के तो हल्के हाथों के साथ इस तरह से आपने एक पत्ती बना लेनी है। आप चाहे तो लेड पेंसिल ले लें, लेड पेंसिल के साथ भी बड़ी अच्छी ड्राइंग हो जाती है। अगर बॉल पॉइंट से आपसे नहीं होती तो फिर हमने बाहर की तरफ भी देखें इस तरह से आधा इंच का एक और निशान पत्ती के लगा लिया है। अब हम इसको कटिंग करेंगे। पहले बाहर की तरफ से आपने कटिंग करना है। ये देख लें, जो पत्ती से बाहर की तरफ भी हमने एक ये शेप बनाई थी। अब ये वाला जो दरमियान वाला है ना, इसको हमने निकालना है। ठीक है, इस तरह से आपने जो पत्ती की बाहर वाली लाइन है वहाँ तक सिर्फ कटिंग करेंगे, यहाँ तक बस। ठीक है, इसके बाद जो है फिर आपने स्टार्ट से कटिंग करके तो यहाँ से ये वाला पीस आपने निकाल देना है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। फिर अंदर वाला गला कटिंग करना है, ये वाला, और फिर हमने अंदर वाली जो शेप है पत्ती की इसको हम कटिंग कर लेंगे इस तरह से। अब ये देखें कितनी आसानी के साथ ये नेक कटिंग हमारा हो गया है। ये देखें, अब इसको शर्ट की बैक साइड पे हमने अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है और ये जो दरमियान में गैप है ना, इसको हम इस तरह से कटिंग करेंगे। ये आपने एंड तक काट नहीं लेके जाना, यहाँ पे ऐसे आपने कॉर्नर बना लेने हैं और एक वी सा बना लेना है ताकि ये फोल्ड होने में आसानी हो जाए और बाद में धागे भी ना निकले। तो अब जो है फैब्रिक ग्लू ले लें, जो कोई भी आपके पास ग्लू स्टिक है या कोई भी ग्लू है, आपने ग्लू लगा के तो इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। दोनों तरफ से जो गैप था गले में हमने इसको इसी तरह से तैयार कर लेना है। आपने अच्छी तरह से इसको प्रेस कर लेना है। ये देखें एक साइड मैंने कर ली है। इस तरह से आपने अच्छी तरह से इसको फोल्ड करके बड़ी सफाई के साथ प्रेस कर लेना। अब दूसरी साइड से भी हम ऐसे ही करेंगे। इसके बाद जो है ये मेरे पास लेस है, कंट्रास्ट लेस है, तो किनारों पे ग्लू स्टिक लगा के तो लेस का जो सीधी साइड है वो नीचे की तरफ ही होगी और लेस की उल्टी साइड ऊपर की तरफ होगी। ऐसे आपने ग्लू के ऊपर ऊपर लेस को रखना है और फिर आपने प्रेस करते जाना है इस तरह से।
दोनों तरफ इसी तरह से लैस लगा लेनी है। लैस लगाने के बाद जो है हमें कंट्रास्ट पीस चाहिए है। तो ये देखें, ये मैंने पीस लिया है कंट्रास्ट। ये इतनी गले की चौड़ाई से थोड़ा सा ज़्यादा और गले की लंबाई से भी ज़्यादा पीस हमने लिया है। इसको शर्ट की सीधी साइड के ऊपर देखें, शर्ट की सीधी साइड के ऊपर मैंने इस तरह से रखा है और अब इसको पिन लगा ली हैं ताकि ये नीचे वाला जो कपड़ा हमने रखा है वो अपनी जगह पे ही टिका रहे। अब जो है हम सिलाई लगाएंगे गले पे ऊपर की तरफ से लेके पत्ती के अंदर अंदर जो है बिल्कुल बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है। जिस तरह से हम कोई भी नेक बनाते हैं और सिलाई लगा लेते हैं उसकी शेप के साथ साथ इसी तरह से यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद अंदर से आपने मार्जिन थोड़ा सा रख के तो फिर इसको कटिंग करना है। बुकरम के साथ साथ आपने कटिंग नहीं करना, थोड़ा मार्जिन छोड़ना है। इसके बाद छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं ताकि जब हम इसको फोल्ड करें तो इसकी शेप अच्छी आ जाए। कट लगाने के बाद हम इसको कर लेंगे सीधा। सीधा करने के बाद अच्छी तरह से आपने प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद ये देखें जो नीचे वाला जो डिज़ाइन था इसके नीचे थोड़ी सी ग्लू लगा के ना तो नीचे वाले कपड़े के साथ इसको आप अटैच कर लें, ज़रा प्रेस कर लें ताकि ये अपनी जगह से हिले ना और गले की शेप ख़राब ना हो। फिर बैक साइड करके तो इस जो गले की जो शेप है ना इससे थोड़ा सा मार्जिन आपने छोड़ना है और एक कटिंग कर लेनी है। ये बेशक ज़्यादा सफाई से कटिंग ना भी हो क्योंकि ये नीचे की तरफ रहनी है। इसको फोल्ड कर लें, प्रेस कर लें और फिर इसको नीचे की तरफ जो है तरपाई कर दें। अब ये देखें तरपाई करने के बाद जो है इस गले की सीधी साइड मैंने रखी है और जो लेस है अंदर की तरफ भी हम लगाएंगे। तो उसी तरह से लेस हम लगाएंगे। किनारे किनारे पे ना आपने लगानी है इस तरह से ग्लू स्टिक, ग्लू लगानी है, चाहे कोई भी आपके पास ग्लू हो। तो ये फिर आपने प्रेस करके तो नेक को इस तरह से लेस लगा के रेडी कर लेना है। अब हमने जहाँ जहाँ पर भी लेस लगाई है उस लेस के ऊपर ऊपर हमने सिलाई लगा के तो इस लेस को पक्का कर लेना है। हमने नेक के अंदर की तरफ भी सारी सिलाई लगा लेनी है और ये जहाँ पे कंट्रास्ट कपड़ा नज़र आ रहा है यहाँ पे भी हम जो है सिलाइयाँ लगा के तो लेस को पक्का कर लेंगे क्योंकि हमने हर जगह ग्लू लगा के लेस को प्रेस करके लगाया था। तो सिलाई एंड पे जाके हम हर जगह पे सिलाई लगा लेंगे लेस पे। तो सिलाई लगाने के बाद हमारा जो नेक है ये बिल्कुल रेडी है। तो आप मुझे बताइएगा आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी इस नेक की, लेकिन मेरा तरीका आपको कैसा लगा है और आप बनाएंगी तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं अब आपके साथ कटिंग स्टिचिंग के ट्यूटोरियल लेके आती रहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, फ़ी अमानिल्लाह।